नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत 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 स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको हैप्पी दिवाली इन एडवांस विश करना चाहूँगी, क्योंकि दिवाली के 2-3 दिन ही बाकी रह गए हैं। और फिर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो बन रहा है एंशिएंट हिस्ट्री का। एंशिएंट हिस्ट्री का हम सिंधु घाटी सभ्यता कर चुके हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको बताए, जो मेरे पास थे, बाकी और भी हो सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। उसमें मैंने मौर्य वंश के बारे में आपको छोटी छोटी 2-4 बातें बताई थी। अब उसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं चाणक्य से, ठीक है। चाणक्य से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चाणक्य का ये पता है कि वो एक टीचर थे, अध्यापक थे, पर किस यूनिवर्सिटी के अध्यापक थे या किस स्कूल के थे? तो उस समय विश्वविद्यालय था एक तक्षशिला के अध्यापक थे। कौन? चाणक्य। अब उनके मदर और फादर का नाम तो पता है नहीं, लेकिन उनकी पत्नी का नाम कई बार पूछा गया है। पत्नी का नाम था उनकी यशोमती, ठीक है। पत्नी का नाम था यशोमती, ठीक है। अब सबसे पहले हमें किन चीज़ों से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, किन किताबों से, कौन से सोर्सेज हैं, मैं पहले आपको ये बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला आपको सबसे यही पता है, इंडिका बहुत फेमस बुक है। इसके राइटर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन थे? मैंने आपको उस दिन बताया था कि मेगास्थनीज एक राजदूत थे, तो इनके दरबार में वो रहने लग गए थे, ठीक है। तो उनका नाम था मेगास्थनीज। दूसरा है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ये किताब है विशाख दत्त की। इसमें भी इन्होंने मौर्य वंश के बारे में बताया, ठीक है। तीसरे सबसे फेमस बुक है जिसका नाम है, जो चाणक्य ने खुद लिखी है, उस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। ये चाणक्य ने खुद लिखी है। चाणक्य के मैंने आपको नाम बताए थे, विष्णुगुप्त भी है, ठीक है। विष्णुगुप्त भी है और कौटिल्य भी है, ठीक है। चौथा जो सोर्स है वो है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर ये सोमोदेन भी कह रहे थे, सोमदेन भी कह रहे थे, ठीक है। एक महावंश टीका, ये भी एक किताब है बौद्ध धर्म की, ठीक है। इसमें हमें ये पता चलता है, महावंश टीका में ये पता लगता है, ये लाइन लिखी पड़ी है कि चाणक्य थे वो तक्षशिला के अध्यापक थे और एक ब्राह्मण थे। तक्षशिला के अध्यापक थे और एक ब्राह्मण थे, ठीक है। उस समय ये पता लगती है, ठीक है। अब किससे ये पता लगता है कि चाणक्य की जो पत्नी थी उनका नाम यशोमती था? ये हमें पता लगता है बृहत कथा कोश। बृहत कथा कोश, ठीक है। महावंश टीका से ये पता लगता है चाणक्य ब्राह्मण थे, तक्षशिला के अध्यापक थे, और जो उनकी पत्नी थी यशोमती वो बृहत कथा कोश से पता लगता है, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आता है। चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे पहले टाइम पीरियड कब से कब तक था? 322 BC से 298 BC तक का था। और जो इनकी माँ का नाम था मुरु, उन्हीं के नाम से उन्होंने अपने वंश का नाम मौर्य वंश रखा था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो अब इसके ना अलग अलग प्रमाण है। कोई क्षत्रिय कहता है, कोई शूद्र कहता है। अगर हम बौद्ध और जैन साहित्य की बात करते हैं, बौद्ध और जैन साहित्य की बात करते हैं, तो ये अकॉर्डिंग क्षत्रिय थे, ठीक है। और अगर मुद्रा राक्षस और विष्णु पुराण की बात करते हैं, मुद्रा राक्षस और विष्णु पुराण की बात करते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग ये शूद्र थे, ठीक है। तो मगध की राजधानी उस समय पाटलिपुत्र थी, ठीक है। तो जो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो एक किताब का नाम जो मैंने सबसे पहले बताया, इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र की जगह क्या यूज़ किया गया है? पाटलिपुत्र की जगह क्या यूज़ किया गया? स्पोली ब्रोथा। स्पोली
ब्रोथा। ये एक वर्ड है जो पाटलिपुत्र की जगह इसमें इंडिका में यूज़ किया गया है, ठीक है। अब आते हैं सिकंदर। सिकंदर जो आक्रमण करने आया था, तो सिकंदर अपने सेनापति को छोड़कर जाता है और उस सेनापति का नाम होता है सेल्यूकस निकेटर। इसी को चंद्रगुप्त मौर्य हराता है। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर का बहुत भयानक युद्ध होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं और सेल्यूकस निकेटर की बेटी होती है हेलेना, उनकी बेटी होती है हेलेना, उससे चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो जाती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को देता है, एज अ प्रेजेंट देता है। ये जानकारी एक मिलती है हमें कि एटी पयानस, इनकी एक किताब है, उससे हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, कि मेगास्थनीस सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। उसके बाद हमारे कहीं एक भद्रबाहुन ने एक किताब लिखी, उससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जिसका नाम है कल्पसूत्र, ठीक है। एक परिशिष्ट परवन, ठीक है, इसकी किताब का नाम है हेमचंद, ठीक है। आज मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट किताबें थी और टाइम पीरियड था वो सब मैंने आपको बताया। इसके बाद इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में इसी टॉपिक को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।